और बांग्लादेश के बीच पुणे में मैच खेला जाना है। इस मैच के लिए टीम 11 में कौन कौन शामिल होगा, इस पर एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स ने जो उलटफेर किया है, क्या उसके बाद टीम इंडिया बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती करेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महामरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बड़ी बातें कही, वो जान लेते हैं। तो पारस महामरे जो इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भाई हल्के में नहीं लेंगे। वो बांग्लादेश अगेन पिछले 4 मैचों में से 3 मैच जीत चुका है 12 महीने में टीम इंडिया के खिलाफ। इसमें 2 जो हैं वो बांग्लादेश ने अपने घर में यानी कि मीरपुर में इंडिया को हराया था। लेकिन पारस महामरे ने क्या कहा वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा टस्किन अहमद अच्छे बॉलर हैं, टस्किन अहमद की तारीफ करी है, और थोड़े से फॉर्म में नहीं चल रहे टस्किन अहमद, शाकिब को ध्यान में रखकर बनाएंगे योजना। ऐसा पारस महामरे ने कहा है कि उनकी जो नजर है वो शाकिब पर भी रखी जा रही है। सवाल शमी और अश्विन पर भी हुआ और उन्होंने दोनों की तारीफ करते हुए बॉलिंग जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं एज अ बॉलिंग कोच मैं दोनों को बहुत पसंद करता हूं और उनको टीम से बाहर रखना बहुत ही मुश्किल फैसला है। एक सवाल यह भी पूछा गया कि सूर्या को बॉलिंग कोच ने चैंपियन खिलाड़ी बताया। जब सूर्य कुमार यादव के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा उनके 360 डिग्री गेम की बहुत तारीफ उन्होंने करी, लेकिन यह भी कहा कि उनको बाहर बैठाना भी कठिन फैसला है। हमारे साथ कपिल भाई जुड़ चुके हैं, हमारे साथ किरण जी भी जुड़ रही हैं, तो हम चलो उनके पास चलते हैं क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के मैच के बारे में। कपिल भाई, इंडिया और बांग्लादेश का ये जो मैच है, टीम इंडिया ये जो विजयी घोड़े पे सवार है, सामने बांग्लादेशी नामक मतलब एक डिफिकल्टी है। मैं क्या ही ट्राइम करूं इस चीज को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम भूल जाते हैं हम डिजिटल एंकर नहीं है, अब टीवी पे आ चुके हैं। लेकिन कपिल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश की अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, अभी क्या हाल है? क्या ये वाली जो पिच है, क्या ये उनको सूट करेगी? क्या कहना है आपका? देखिए चयन, ये पिच में बहुत सारे रन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एक हंच हो रहा है कि रोहित शर्मा की एक और बहुत बड़ी सेंचुरी आने जा रही है। रोहित शर्मा को ये पिच बहुत पसंद आने वाली है। डायमेंशन मैदान के छोटे हैं, मैदान बाकी मैदानों के मुकाबले थोड़ा छोटा है, तो मुझे लग रहा है कि रन फीस्ट एक और होने वाला है। टीम में कोई बदलाव होगा नहीं, वही टीम खेलेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, क्योंकि अश्विन को खिलाने की चर्चा जरूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय टीम ऐसा करेगी, क्योंकि मैदान छोटा है, बांग्लादेश स्पिनर को अच्छा खेलता है, तो आपको शार्दुल ठाकुर ही दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टोटल बनने वाला है। तो और रोहित शर्मा की एक बड़ी इनिंग आ रही है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो बाकी जो बातें हो रही हैं सूर्य कुमार यादव को लेकर या मोहम्मद शमी को लेकर, ये सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया में हैं, क्योंकि टीम ने शायद ये तय कर लिया है कि नंबर 8 पर एक की बैटिंग भी आ सकती है, तो चाहे वो या तो अश्विन होंगे या शार्दुल ठाकुर होंगे। क्या ये क्लियर है टीम की तरफ से स्ट्रेटेजी में? बिल्कुल, आप देखिए रोहित ने इस बात का जिक्र भी किया था चेन्नई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अहमदाबाद में भी। उन्होंने कहा कि हमारी जो क्लैरिटी है थॉट्स की, वो एकदम हमने तय कर ली है। हम ये कंफ्यूजन चाहते ही नहीं थे कि हमारे में 4 पे कौन खेलेगा, 5 पे कौन खेलेगा, 6 पे कौन खेलेगा। तो ये सब तय किया हुआ है। वर्ल्ड कप के लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया था उसमें वक्त दिया गया है, सोचा गया है, और उसके बाद ही टीम फाइनल की गई है। रोहित ने सिर्फ ये कहा कि मेरा रोल एज ए कैप्टन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कंडीशन को अच्छे से रीड करना है कि ये कैसे पिच है और उसके अकॉर्डिंग बंदा मेरे को खिलाना है। तो वो रोहित के मन में क्लैरिटी है और टीम के मन में क्लैरिटी है, तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्या अश्विन को 3 लेफ्टी है टॉप ऑर्डर में बांग्लादेश के, आप देखें अगर। नहीं, मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अगर आप बांग्लादेश में देखते हैं तो वहां पे कई लेफ्टी आपको दिख जाते हैं बैट्समैन। क्या अश्विन को यहां पर एज एन ऑफ स्पिनर खिलाना बेहतर नहीं रहेगा? देखिए ये टीम डिसाइड करेगी, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि एक तो ग्राउंड छोटा है और जैसा मैंने कहा बांग्लादेश स्पिन को इतना खराब नहीं खेलता है। वो उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, वो दिन रात स्पिनर्स खेलते हैं अपने। तो मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, शाकिब है, तंजीद हैं, और जिस तरीके से शुरुआत में शांतो हैं, और नीचे के अगर 2 गेंदबाज मिला दें तो 5 उनके पास लेफ्टी हैं, मुस्तफिजुर और नजीमुल हुसैन को मिला के। तो मुझे लगता है कि फिर भी अश्विन की जगह बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है। बाकी द्रविड़ और रोहित तय करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि जब इतनी सारी बातें हो रही हैं शार्दुल ठाकुर की फॉर्म के ऊपर और अश्विन की फॉर्म के ऊपर, और ऐसा माना जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर ये मैच खेलेंगे, तो ये ऑप्शनल बैटिंग सेशन में क्यों नहीं आते शार्दुल ठाकुर? देखिए पूरे वर्ल्ड कप में ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखे जाएंगे और बॉडी को
बचा के रखना, वियर एंड टीयर को खत्म करवाना, फिट महसूस करना, फ्रेश महसूस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अभी आपने 14 तारीख को मैच खेला है, कल अच्छे से प्रॉपर नेट किया है, फुल नेट था, पूरी टीम पहुंची थी, तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल में जरूरत होती नहीं है फिर, और बॉडी आपको खुद ही कहती है कि नहीं यार ठीक है जरूरत नहीं है, और सीधा आप नॉकिंग करके मैच से पहले उतना काफी होता है। बिल्कुल, तो कपिल भाई चलो आपके साथ जुड़े रहेंगे हम, और जुड़ेंगे भी क्योंकि जब बड़ा मैच होगा इंडिया और बांग्लादेश का, क्योंकि वैसे कपिल भाई हेट करेंगे लेकिन वहां से पता करना पड़ेगा हमें कि वहां पर मौसम कैसा है यार लेकिन इधर वर्ल्ड कप में हम बात कर रहे हैं छोटी टीमों की, और छोटी टीमें बड़ी टीमों को बड़ा चौंका रही है। और मैच से पहले बांग्लादेश के टीम डायरेक्टर खालिद महमूद ने भी पुराने आंकड़े बताते हुए माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। खालिद महमूद ने मैच में कप्तान शाकिब अल हसन के खेलने की उम्मीद भी जाहिर की है। उनसे बात की हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा ने। तो भारत का अगला मुकाबला है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टीम में एक बड़ी खबर यह है कि उनके कप्तान शाकिब को लेकर अभी तक संशय है। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और क्या है बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ, उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद साहब, जो कि बांग्लादेश टीम के टीम डायरेक्टर है। सर, व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन शाकिब अल हसन? Actually, Shakib have a net session yesterday and without any complaint, but still we have to make a call tomorrow morning in the match day morning. So we finger crossed, we think that Shakib will lead the team against India, and we are hopeful that he will play. We saw that he did bat in the nets, but he did not ball. So you think that he was feeling comfortable and he was looking match fit? It's not 100% yet. I can easily, honestly, my opinion is that. But I think his feelings is he is quite okay. Still, we have today go. We have the physio is working with him, and I believe that he will do. Still, didn't run properly, but I think he will be all right with the match day. What do you think? How do you take Team India as a big threat, as Team India is on the top of the table right now? Obviously, it's a very big side, playing very good cricket, and we are playing against them in their home. That's another thing. But the good thing is the last 4 times we played them, we won 3 out of them. So that's a good positive side in Bangladesh camp. So we're looking forward. We didn't play the last 2 matches. We didn't bat well. That is our only concern. But I think we will come back in this match, inshallah. बांग्लादेश ना ये बताने से नहीं चूकता कहीं पर भी कि हमने ना 4 मैचों में से आपके पिछले 3 मैच जीत लिए। अरे भाई, और इनको कम बैक करना है, इनको कम बैक करना। और कितने बड़े अभी भी वर्ल्ड कप के अंदर जो मैच है इनके बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। मतलब किस हिसाब से कह रहे हैं कि इंडिया के पास आके ही कम बैक करेंगे, ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है भाई? और चलो उस कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर लेते हैं हमारी सहयोगी से। किरण जी हमारे साथ अवेलेबल है। किरण जी, आपने बात करी बांग्लादेश को, एक तो किरण जी को पसंद नहीं कि वो मैं उन्हें किरण जी कहूं, किरण कहा करो। हाँ किरण, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने बांग्लादेश के यहाँ पर आप लोगों से भी बात कर रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस है और शाकिब अल हसन पर कितनी डिपेंडेंट दिखाई दे रही है टीम? शाकिब अल हसन अगर चोटिल है तो वो इस वजह से तो नहीं जा रहे कि उनकी जगह तमीम इकबाल ना आ जाए? देखिए, अगर आप बांग्लादेश टीम की बात करेंगे और कंट्रास्ट देखिए दोनों टीमों में, एक तरफ टीम इंडिया पूरे तरीके से सेट है, उनके सारी स्ट्रैटेजीज या हो प्लेइंग 11 सब कुछ सेट है, और आप बांग्लादेश टीम की तरफ आ जाइए, उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि कौन से प्लेयर को कौन सी जगह पर खिलाना है। जो खिलाड़ी शांतो जैसे कि पिछले 12 महीने से तीसरे नंबर पर खेलते आ रहे हैं, उनको आप चौथे पे कर देते हैं, यहाँ तक कि आप अपने स्टार प्लेयर शाकिब तक का भी बैटिंग ऑर्डर बदल देते हैं। पर अब शाकिब पे डिपेंडेंसी की आपने बात करी तो बांग्लादेश के अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट एवर खिलाड़ी है वो, और अभी तक इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने करके दिखाया है कि ना सिर्फ बल्ले से बल्कि बॉल से भी। आप देखिए जिस तरीके के ऑलराउंडर वो है, 7000 प्लस रन है, 300 प्लस विकेट्स है उनके ओडीआईस में। तो ऐसे में अगर इन केस 1% शाकिब नहीं खेलते हैं तो उससे बड़ा झटका बांग्लादेश को नहीं हो सकता। जब बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन था चैन में, आपको बताऊं तो बड़े बड़े शॉट वहां पर शांतो भी लगा रहे थे, मुशफिक भी लगा रहे थे। तो हमने बांग्लादेश जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, बहुत अच्छे शॉट लगा रहे हैं, बोले कि ये सिर्फ प्रैक्टिस में लगाते हैं, मैच पे आके आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैच में आपको दिखेगा कि वो सीधा आगे आउट ही हो जाएंगे। तो वो खुद आपको मैं बता रही हूँ, जो लोग कवर कर रहे हैं, पैशनेट फैंस और पैशनेट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है बांग्लादेश में, वो खुद अब उम्मीद नहीं लगाए, क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज इस टीम से जुड़ी हैं। जैसे आपने बात की तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन की, जब आपके 2 आइकॉनिक प्लेयर्स के बीच में ऐसी बातें होती हैं वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पहले, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं। और इस वक्त करंट सिचुएशन देखिए, आपके जो स्टार प्लेयर है
स्टार पेसर है तास्किन, वो बिल्कुल भी रिदम में आपको नजर नहीं आ रहे। बैटर्स जो आपके नजर आते हैं, बैटर्स को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन सी पोजीशन पे खेलना है। और एक बदलाव वो शायद जरूर कर सकते हैं, जिस पर अभी चर्चा चल रही है कि नासुम अहमद का खिलाया जा सकता है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो एक और बॉलिंग ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ओपनिंग में तानजिद के रन नहीं बन रहे हैं, 3 मैच में 22 ही रन है उनके, तो शायद उनको बाहर बिठाया जा सकता है। ये एक पॉसिबल चेंज आप बांग्लादेश की टीम में देख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू किरण ये अपडेट देने के लिए।